आज हम पहले पढ़ना सीखेंगे और उसके बाद में लिखना। ओके, कुछ थोड़ा सा हम आपके मन की बात करेंगे, आपसे कुछ शब्द पूछेंगे, निकलवाएंगे और फिर उसके बाद में हम लोग तो एक छोटी सी कहानी भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये वाला पेपर आपके पास है, इसका काम हाँ जी जाओ। जिनको ये टॉयलेट वगैरह आती है ना ज़्यादा, तो ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ाई में। आओ जल्दी से करके, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ से क्लास में इधर उधर मत घूमो बेटा, इधर उधर मत घूमो, जाइए। ये आप रखना है अपने पास। अब इसको आप अपने पास रखिए और मैं यहाँ पर भी बोलूँगा और आप अपने पास भी। इस पर कोई कलम का निशान, पेन पेंसिल मत चलाना, नहीं तो ये थोड़ा फेड है, कलर था, मैंने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कराया तो ये ख़राब होगा। यहाँ पर मैं एक एक अक्षर बता रहा हूँ। आप लोग अगर आपको कहीं पे रुकावट आए, दिक्कत आए तो दोबारा पूछना है, क्योंकि मैंने पहले अभी नहीं, अभी सामने रखिए। समझ में आ रही है बात? बेटा सुन रहे हो ना? आप कमर सीधी करके बैठिए बेटा। मेरी क्लास में ना कमर सीधी का बहुत, नहीं तो मैं अपने पास बिठा लूँगा तुम्हें। यहाँ सारी मौज मस्ती वहाँ से अच्छी यहाँ निकलेगी। फिर क्लास है, ये पढ़ने आए हो, पढ़ने की तरह बैठना है। मम्मी पापा बड़ी हसरत से हमारे पास भेजते हैं आपको, बिल्कुल लूज़ नहीं होना है। ओके, क्या नाम है आपका? हाँ, थोड़ा। और कसरत किस किसने की थी ज़रा बताओ? अरे वाह, बहुत अच्छा। जो बच्चे कसरत करेंगे, मैं दावे से कह रहा हूँ, उन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और वे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, पक्का। क्योंकि कसरत करने वाले बच्चों का दिमाग थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है। हाथ नीचे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इधर देखेंगे सभी बच्चे और अपने कॉपी में भी मिलान कर सकते हैं बाद में। तो देखिए, मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ, है ना? और आप मेरे साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। अपनी इस पर निशान लगा, हाथ रखकर, उंगली रखकर। इधर, इधर। अगर बोलना है तो सभी साथ बोलेंगे। देखो इधर बोलो, ई नहीं। जो बच्चे नए आए हैं वो गलती तो करेंगे, तो वो थोड़ा हल्का बोले। जो पहले आ चुके हैं वो थोड़ा तेज। ध र, इधर। क ड़ क ड़, आ की मात्रा, ड़ा ड़ा, तो पर ई की मात्रा। कुछ लोग बड़ी ई की मात्रा बोलते हैं तो आप बड़ी ई भी बोल सकते हैं, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। कड़कड़ाती, थ ड, लेकिन ऊपर है हाँ, तो क्या हुआ? ठंड। ब ड़, देखो यहाँ से ड़, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बढ़ी। ये क्या है निशान? हिंदी अल्प विराम। क्या है ये? खड़े हो जाओ आप। ये क्या है? ये निशान क्या है जी? आप आए थे परसों? नहीं, मैं नहीं आया। परसों आप आए थे? क्या है ये? क्या है बच्चों ये? बैठो। अल्प विराम या अर्ध विराम, क्या है ये? इसको हम है ना अर्ध विराम बोलते हैं, अल्प मत बोलिए, है ना? अल्प, ठीक है। इसको हम अर्ध विराम बोलेंगे, आधा वाला। इसके अलग भी आता है एक, आगे। उ ध र, उधर, इधर निगाहें। छ पर आ का डंडा, कुछ डंडा भी बोलते हैं, मात्रा भी बोलते हैं। मैं इसलिए अलग अलग तरीके की चीज़ें बोल रहा हूँ ताकि किसी को ये ना लगे हमारे यहाँ तो डंडा बोला जाता है, हमारे यहाँ तो मात्रा बोली जाती है, क्योंकि आप प्राइमरी में पढ़कर आए हैं अलग अलग जगह से। तो छा, चंद्र बिंदु, छा, वो, छाँव। जैसे बोल रहा हूँ बेटा। आप जिशान, थकान ज़्यादा है आपको? हाँ, इधर देखो। छाँव बोलो, बोलना है छाँव। अब जीशान बोलेंगे, खड़े हो जाओ।
बोलो। हाँ बोलना है, होठों को सिलना नहीं है। बोलने से बोलना आता है, लिखने से लिखना, सुनने से सुनना आता है और पढ़ने से पढ़ना। यस, तो प्रैक्टिस की चीज़ है ना सारी। यस। आगे ऊ या फिर बड़ा ऊ, मूर्धन्य श, म आ की मात्रा, ऊष्मा, क म, कम, क र, नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे साथ ही फॉलो करना है, इतना धैर्य रखना पड़ेगा, इतना धैर्य रखना है। मुझे विश्वास है आप धीरे धीरे चलेंगे तो अच्छा सीखेंगे, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है। ओके, आगे मैं रुक रहा हूँ तो आप रुक जाओ, बस एक बार इतना करना है। तो दोबारा से मैं इसको पढ़ा, क र त पर बड़ी ई की मात्रा, करती। कौन आगे बोल रहे हैं? बस अब नहीं बोलना है ना, आगे नहीं बोलना, हाथ नीचे करो। है पर ए की मात्रा, है, करती है। यस, पूर्ण विराम बेटा, पूर्ण विराम। बंद करना हल्का सा। नहीं, मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे चलना है आपको ना। प आ की मात्रा, पा न पर बड़ी ई की मात्रा, नी। मैंने तो बोला ही नहीं, पानी। बेटा आप गलत काम कर रहे हो, अगर गुरु के कहे बिना काम कर रहे हो तो फिर गलत, आप अच्छे बच्चे नहीं बन पाओगे। जी जाइए, समझ में आ रही है बात? जो बच्चे, मुझे पता है आप में से कई सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो आगे फिर भी नहीं बोलना है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जहाँ आपने ये सोचा है मुझे तो आता है, बस समझ लो वहीं गड़बड़ शुरू हो गई। मुझे भी पता है वो आपको आता है, लेकिन मैं इसको शुरू से लेकर चल रहा हूँ ताकि अगली क्लास में जब हम बात करें तो मज़ा आ जाए, है ना। आगे व पानी, व फ ल फल। निगाहें बेटा आप कनेक्ट हो जाओ ना इधर, आंखें उंगली की तरफ, मैं उंगली रख के पढ़ रहा हूँ। जब भी किताब पढ़ेंगे आप उंगली रख कर ही पढ़ना, कोई पेपर पढ़ो उंगली रख के पढ़ो। बिना उंगली रख के पढ़ने के बहुत सारे नुकसान हैं, उंगली रख के पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नहीं, एक तो लाइन गड़बड़, नहीं एक तो गड़बड़ होती है उंगली ना रखने से, ये कि लाइन शिफ्ट होती है। दूसरी बात, जब हम लाइन पे उंगली नहीं रखते ना तो हमारा दिमाग ना कहीं कहीं जाता है। उंगली रख के पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आगे ठ अंक की बिंदु, ड ठंड, म पर एक ही मात्रा, में अंक की बिंदु, में घ र घर, न है बड़ी ई की मात्रा, नहीं। देखो अभी मैं ही नहीं बोल रहा, नहीं अंक की बिंदु, नहीं आ त एक ही मात्रा, ते आते। आगे क्या है? और अब पूर्ण विराम को हम नहीं पढ़ेंगे। पूर्ण विराम पढ़ा नहीं जाता, बल्कि इसे देख करके अब ऑटोमेटिक ही रुका जाता है। ये एक निशान है जो पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ देख करके व्यवहार किया जाता है भाषा में। बेटा आप आज ही आए हो ना, परसों नहीं थे ना आप नींद आ रही है? ऐसे ऐसे कर लो चेहरे को ना, थोड़ी नींद भागेगी, बट आंखें इधर। मेरे लिए आप भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक बच्चा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यही चाहूँगा कि हर बच्चा सीखे ज़्यादा से ज़्यादा। आगे य ह यह म ए की मात्रा, में र आ का डंडा या आ की मात्रा, जो भी आप कहें, मेरा, व श वश, न ह बड़ी ई की मात्रा, अंक की बिंदु, नहीं है।
अब मैं है को है पढ़ूंगा, है ना। कौन से के की मात्रा है इसमें? बड़ा ए नहीं, ए की मात्रा है। देखो है, एक है हे और है, पता है ना, हे और है। हाँ, है पे बहुत बड़ी बात है और है छोटा। आगे प ड़ ओ की मात्रा पढ़ो, स बड़ी ई की मात्रा पड़ोसी। हाथ नीचे करके कमर सीधी करके बैठे हैं। ओ झ आ का डंडा ओझा न एक ही मात्रा ने ए स एक ही मात्रा ऐसे ह बड़ी ई की मात्रा ही। जो बात कर रहे हैं ना आपस में, वो मेरा अपमान कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आप बात कर रहे हैं ना आपस में, नहीं अभी बैठो आराम से, क्लास के बाद, अभी नहीं बेटा। अगर आप गुरु की बात नहीं मान रहे हैं ना कक्षा में, जो भी बच्चा, तो वो अपमान ही करता है एक तरह से। अच्छा हम बड़ों, अभी मैं आपकी बात ना मानूं, आप मेरी ज़िद करते हैं, पापा से ज़िद करते हैं, मान लो आप अपने, और वो आपकी चीज़ ना ला के दे 2-3 दिन तक, तो आपके मन में क्या आएगा? पापा मुझे कुछ नहीं समझते, थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ी टेंशन होती है ना। मेरे दोस्त ने फला चीज़ ली थी और मुझे पापा ने नहीं दिलवाई, यार कितनी इंसल्ट होगी मेरी। तो अगर आप आपस में बात सुनकर भी ऐसा व्यवहार करेंगे, चाहे वो घर पर हो या कक्षा में, तो फिर पढ़ने में थोड़ी सी गिरावट आती है। ये जो इतने मिनट ख़राब हुए ना समझाने में, ये इसीलिए है कि कुछ बच्चे आपस में ये सोचकर हमें तो आता है, बात कर लो, आता है तो भी समझना है। आने का अर्थ ये है कि हम सुने। ओके, आगे द नहीं, हम वहाँ पे ना, हाँ, ए क एक च अंकी बिंदु च चंच चंच हो गया, हाँ, ल चंचल औ र त औरत क ओ की मात्रा को ग अंकी बिंदु गंग ग आ का डंडा गंगा म एक ही मात्रा अंकी बिंदु में अंग ज ल छोटी ई की मात्रा ली अंजलि भ र त एक ही मात्रा ते भरते। आप वहाँ से उठ जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, आप बैग भी उठा लो अपना, वेरी गुड, उठ जाओ। बस आप नहीं, आप बैठो वहीं, वहाँ चले जाओ उसके पास में, है ना। चलो अब ठीक होके बैठ जाओ। अगर आपने अब, है ना, हाँ, द 5 मिनट लूँगा सर आपके, बस। द एक ही मात्रा ख आ का डंडा देखा रिरी मूर्धन्य श छोटी ई की मात्रा सी ऋषि त्र छोटी ई की मात्रा त्रि य क्षत्रिय ज्या आ का डंडा ज्या न बड़ी ई की मात्रा ज्ञानी औ र और श्रो म छोटी ई की मात्रा मी क श्रमिक प ढ़ त एक ही मात्रा ते पढ़ते भ बड़ी ई की मात्रा भी। अब आप आगे बोल सकते हैं, लेकिन अक्षर मैं बोलूँगा और शब्द आप बोलेंगे। ओके, आगे अ क हाँ है आई की मात्रा अंक का बिंदु अ क ब र आ च र न आचरण। जल्दी नहीं करनी, आराम से बोलना है। म एक ही मात्रा अंकी बिंदु चंद्र बिंदु नहीं, हाँ,
में, स, भ पर बड़ी की मात्रा, भी, सभी, क, ओ की मात्रा, को। अब मैं एक छोटा सा खेल और करूँगा, जिसको मैं कहूँगा वही शब्द बताएगा। तो कमर टाइट कर लो, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो फिर कुछ गड़बड़ है। मैं ही पढ़ूँगा, मैं ही बोलूँगा, बस शब्द उस बच्चे को बोलना है जिसको मैं इशारा करूँगा। स, म, आ का डंडा मा, न। आप बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। क्या हुआ? सामान। तुम बताओ बेटा पास में। समान। क्या हुआ? समान। इस बच्चे के लिए क्लैपिंग करेंगे। गुड, बस। और जो दूसरा बच्चा है वो सीखेगा। क्या है बेटा ये? समान। समान। सम्मान नहीं, ना सामान है ना सम्मान है, ये है समान। गुड। दो में रीढ़ी, द्र, मूर्धन्य श, ट, छोटी ई की मात्रा टी, दृष्टि। ये मैंने बता दिया। स पर ए की मात्रा। क्या हुआ? द पर ए की मात्रा, दे, ख, त पर आ की मात्रा, ता। ये बताओ क्या हुआ? द पर ए की मात्रा, दे, ख, त पर आ की मात्रा, ता। क्या हुआ? इधर उधर सामान पे मत जाओ, इधर देखो ना, ये क्या है? इधर देखो। ओह माय गॉड, मजाक बना रहे हो तुम यहाँ से उठो फटाफट, तुम अपना बैग लेके यहाँ आओ और कल से यहीं बैठना है। चलो जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आगे आइए जल्दी से, जल्दी फास्ट बेटा, फास्ट मूव फास्ट। टाइम नहीं हमने। हाथ नीचे, नहीं कोई नहीं बताएगा, वो बैठो यहाँ जल्दी। गुड। और ध्यान दो इधर, ऐसे बात नहीं चलेगी कि नकल मारा उधर से बच्चे से और कर लिया, सोचना है ना। तो मैं बता रहा हूँ, द तुम बोलोगे अकेले बस। द पर ए की मात्रा, दे, ख, त पर आ की मात्रा, ता। और ज़ोर से बोलो, बहुत अच्छे मोटे ताजे बच्चे हो, बोलो देखता। हाँ, और तुम्हारी आवाज़ सबसे तेज़ होनी चाहिए अब, पक्का? घबराते क्यों हो? बोला करो, गलत सीखोगे तो फिर सही कर दूंगा मैं, है ना? हमें तो सही सीखना है ना। अब बोलो था, आ की मात्रा था, था पर आ की मात्रा, था, देखता, था। आगे बात समझ में? होमवर्क किया था या नहीं? नहीं किया था ना? मम्मी पापा से मुझे बात करनी पड़ेगी, तुम्हारे करूँगा मैं। चलो, त पर विसर्ग लगे हुए, तह, अतः। इसको क्या पर? अतः, भ पर छोटी की मात्रा भी, व पर आ की मात्रा वा, अभी वा, द, न, दन, द, न। पहली बात समझो, देखो तोड़ा है मैंने शब्द को, द, न, अभिवादन। क्या हुआ? अभिवादन। जिसको पता होता है ना वो बोले ना, साथ साथ बोलो तो चलेगा। क, र, एक की मात्रा रे, अंक की बिंदी, करे। आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपको पता है, इसलिए आगे बोलने का मतलब है कि आप रूल तोड़ रहे हो। अब मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। इधर कड़कड़ाती ठंड बढ़ी, आप मत पढ़िए। उधर छाँव ऊष्मा कम करती है, पानी व फल ठंड में घर नहीं आते, यह मेरा वश नहीं है। पड़ोसी ओझा ने ऐसे ही एक चंचल औरत को गंगा में अंजलि भरते देखा। ऋषि, क्षत्रिय, ज्ञानी और श्रमिक पढ़ते भी हैं। अकबर आचरण में सभी को समान दृष्टि से देखता था, अतः अभिवादन करे। अब आपके पास एक पर्चा है ना? तो आप क्या करेंगे इस पर्चे में? मैं पढ़ रहा हूँ, आप उंगली रख के पढ़ेंगे और ध्यान रखना है किसी दूसरे के पास में नहीं देखना। मैं सिर्फ आपकी उंगली चेक करने आपके पास आ रहा हूँ। अगर मुझे किसी की उंगली इधर उधर मिलती है तो इसका अर्थ साफ होगा कि आपको पढ़ना अभी नहीं आया है। ओके, आगे चलिए, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, निकालो ना, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ। इधर कड़कड़ाते, करो जल्दी से, बोलना नहीं है, बस उंगली रख के आगे बढ़ना है।
मौन वाचन। इधर कड़कड़ाती ठंड बढ़ी, उधर छाँव ऊष्मा कम करती है। पानी व फल ठंड में घर नहीं आते। जहाँ तक पढ़ा गया वहीं पर उंगली रखेंगे। पानी व फल ठंड में घर नहीं आते। कहाँ तक पढ़ा बेटा हमने? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। आपको पता है, वेरी गुड। हाँ जी, आप नहीं है ना, ठीक है, आपको नोटिस किया मैंने। कहाँ तक पढ़ा हमने? सर जी इसने ना मेरे से देख के किया है। देख यहाँ पे पढ़ो, इधर से उंगली रख के चलते हैं। हाँ, मम्मी पापा को तुम्हारे बुलवा के मैं बात करूँगा। जी हाँ, तुम घर पे नहीं पढ़ते, ये मुझे पक्का पता चल गया है। क्योंकि अगर आप घर पे पढ़ लो तो ठीक है। तो इसको अब क्या करना है? एक तो इसको घर जा कर के पढ़ना है। तुम्हारा दोस्त कौन है? दोस्त बना लेना उसको, उसी के साथ बैठना है कल से। दूसरी बात, इसकी नकल करनी है। काम सुन लो, इसी की नकल नकल इसकी करनी है और साफ साफ मोटा मोटा लिखना है, एक लाइन छोड़कर। एक बात। दूसरी बात, इसको आपको ठीक से पढ़ना है और इस पेपर को ख़राब नहीं करना, अपनी कॉपी में चिपका देना है। ओके, कल मैं दूसरा काम करूँगा, उसमें और भी मज़ा आने वाला है। ठीक है बच्चों, डन? ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।